हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए हम बीएसटीसी एग्ज़ाम का जो पिछले वर्ष का पेपर है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो उस एग्ज़ाम से जुड़े पिछले वर्षों के पेपर को ज़रूर देखना चाहिए। इन पेपर्स के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है किस प्रकार रहता है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 का जो पिछले वर्ष का पेपर था, ठीक है, उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अपनी 30 जून 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो इन जीके के क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी एग्ज़ाम तक आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, और इन डेली क्लासेस की जो पीडीएफ है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए आज के शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन, इस पेपर के क्वेश्चन की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना जीके का रहेगा। ठीक है, तो जीके आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके के अंदर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है। ठीक है, और बीएसटीसी का जो टोटल पेपर है 600 नंबर का होता है, जिसमें से अगर आपको 450 प्लस लाने हैं, ठीक है, 450 प्लस लाने हैं, तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए साथियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें देखिए भाग 1 के अंदर आपको मानसिक योग्यता के प्रश्न देखने को मिलेंगे और जीके के जो क्वेश्चन हैं पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। तो देखिए, राजस्थान में जो अनुसूचित जाति और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की जो क्रमशः संख्या है, ये कितनी है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 4 और 34, 3 और 25, 4 और 25, 3 और 34। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 4 सीटें हैं। ठीक है, और विधानसभा में 34 सीटें। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चतुर्थ श्रेणी तथा बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको जीके महत्वपूर्ण रहेगा। तो जीके को आपको ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो इसका ऑप्शन 1 है 24%, 42%, 90%, 62%। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा, ये टोटल प्रतिशत है 62%। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। टोटली 50 प्रश्न देखेंगे, और इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा किला है जिसे कुंवारा किला कहते हैं। बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला, गागरोन किला। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा, ये किला है बाला किला। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 54, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है।
तो देखिए साथियों, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध ये कौन सी शताब्दी की रचना है? तो इसका ऑप्शन 1 है 8वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो देखिए साथियों, इन चारों ही ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी की शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित ये रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरा सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन है? तो देखिए, राजस्थान की जो 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार सबसे बड़ा दूसरा तीसरा धर्म सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम और ईसाई। तो इसका सही आंसर होगा, राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है सिख धर्म। कौन सा है? ऑप्शन बी, सिख धर्म। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो देखिए, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो कौन से वर्ष से शुरू हुआ था, ये आप कमेंट करिएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। देखिए, प्रश्न किसी भी तरह से घूमा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इस प्रश्न के अंदर देखा गया कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और अगले प्रश्न के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार तो देखिए, इसके जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे, इसका जो सन है इस प्रकार है। तो देखिए, अब तक जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है, इसका जो क्रम है, वर्ष इस प्रकार है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, दूसरा लगा 1977 में, और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में। ठीक है, और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा, ये है 1992 से लेकर के 1993 तक चला था। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इन वर्ष को आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, और देखिए, बीएसटीसी के अंदर क्या है कि पिछले वर्षों के जो पेपर होते हैं, उनमें से बहुत से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नीमच, ऑप्शन 2 है देवली, ऑप्शन 3 है नसीराबाद और ऑप्शन 4 है शाहपुरा। तो देखिए साथियों, ऐसा स्थान जहाँ पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी, तो ये स्थान है शाहपुरा, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नवापुर, ऑप्शन 2 है मोनाबाव, ऑप्शन 3 है झालावाड़ रोड, ऑप्शन 4 है भवानी मंडी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा शासक है जिसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है, जिन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी गई है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मान सिंह, ऑप्शन 2 है जय सिंह, ऑप्शन 3 है भगवंत दास, ऑप्शन 4 है बारमल। तो देखिए साथियों, जिसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन बी,
ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा जय सिंह को। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कुछ युग्म दे रखे हैं, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर में मेवाती बोली, झुंझुनू में शेखावटी बोली, भरतपुर में ढूंढरी और झालावाड़ में हाड़ौती। तो इनमें से जो बोली और क्षेत्र संबंधित नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन सी, भरतपुर में ढूंढरी बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि ढूंढरी बोली कौन से ज़िले में बोली जाती हैं और भरतपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ये आंसर आप कमेंट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी और इस क्लास के बाद में हम रोज़ाना इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस रोज़ाना कवर करेंगे और सभी प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। ठीक है, और उनकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जो रेगिस्तानी है? तो इसका ऑप्शन 1 है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर होगा राजस्थान का वह भाग जो कि रेगिस्तानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भाग जो है राजस्थान का रेगिस्तानी भाग है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित हैं? तो देखिए साथियों राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है, कौन सा जिला है जहाँ पर कोलवी की गुफाएं स्थित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है हनुमानगढ़ जिला, भरतपुर, जालोर, झालावाड़। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये जो सही आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, कोलवी की गुफाएं झालावाड़ ज़िले में स्थित हैं। कहाँ पर है? झालावाड़ ज़िले में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो देखिए साथियों गणगौर जो है राजस्थान का बहुत ही शानदार उत्सव है और यह उत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है फाल्गुन, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद। तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर होगा चैत्र महीने में गणगौर मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए तथा बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम, इन तीनों ही एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो देखिए बम नृत्य निकटता से कौन कौन से जिलों से संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जालोर तथा सिरोही, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। ऑप्शन सी है कोटा तथा बूंदी। ऑप्शन 4 है अलवर तथा भरतपुर। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा बम नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इन चारों ही ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बम नृत्य जो है निकटता से अलवर और भरतपुर जिलों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, अलवर और भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जो है इससे उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, अलवर भरतपुर, जोधपुर और जैसलमेर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताया था कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है 67 इसमें सही होगा, उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है इन जिलों में। ठीक है, तो इस अपने क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन वन है हीरालाल शास्त्री, जमानालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। तो महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जिन्हें कहा जाता है ये हैं जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 66, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो देखिए साथियों, राजस्थान का जो 1857 का विद्रोह था इसका आरंभ कौन से स्थान से हुआ है? नसीराबाद, कोटा, देवली, नीमच। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन ये अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? तो ऑप्शन वन है राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। तो देखिए साथियों, इन चारों ही ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से वह समाचार पत्र जिसका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। तो ये समाचार पत्र हैं ऑप्शन सी, राजस्थान ज्योति। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? तो देखिए साथियों, राजस्थान का जो ऐसा कौन सा पद है जिसका निर्वहन भैरों सिंह शेखावत द्वारा नहीं किया गया? तो ऑप्शन वन है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन टू है राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए भैरों सिंह शेखावत द्वारा जिस पद का अ, निर्वहन नहीं किया गया तो ये पद है राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो ऑप्शन है इसके बनास, बाणगंगा, काली सिंध, बांडी। तो इसका सही आंसर हो गया वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। तो ये नदी है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? ऑप्शन सी, काली सिंध नदी, इसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश का इसका उद्गम होता है और उसके बाद राजस्थान में यह प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 71, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो देखिए साथियों, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य जो हैं कितने होते हैं? ऑप्शन वन 60, 12, 30, 20। तो इसका सही आंसर होगा ये अधिकतम सदस्य 30 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन वन है निम्बाहेड़ा, ऑप्शन टू है गोटन, ऑप्शन थ्री है लाखेरी, ऑप्शन फोर्थ है चित्तौड़गढ़। तो देखिए साथियों, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना जो है लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था।
ठीक है, लाखेरी बूंदी जिले में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी तथा पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 73। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। तो देखिए सामेला प्रथा इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन 1 है जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। तो इसका सही आंसर होगा सामेला प्रथा का संबंध है विवाह से। किससे है? विवाह से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 है बादल महल का निर्माण परेवा यानी कि लाजवर्द पत्थर से हुआ है। ऑप्शन 2 है यह गेप सागर झील के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन 3 है यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ऑप्शन 4 है यह उदयपुर का शानदार महल है। तो देखिए साथियों बादल महल के बारे में जो कथन सही नहीं है इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। और देखिए ये 3 नंबर का सवाल है। कितना? 3 नंबर का सवाल है। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको याद रहते हैं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर 450 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए अगर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर 450 प्लस लाने हैं तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू करना होगा, अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना होगा। ठीक है, और इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 इस प्रकार है निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा युग्म है जो राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 है शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर और चूरू में। उप आर्द्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर और आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो जलवायु से संबंधित जिले नहीं हैं ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्द्र शुष्क जलवायु में बीकानेर, बाड़मेर और चूरू वाले जिले सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आर्द्र शुष्क जलवायु में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसका जो सही आंसर है तो ये ज़िले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर। ठीक है, तो ये आर्द्र शुष्क जलवायु ज़िले हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा मंदिर है राजस्थान का जिसे चूहों का मंदिर कहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है करणी माता मंदिर, बेनेश्वर मंदिर, केला देवी मंदिर, जीन माता मंदिर। तो देखिए साथियों इसका जो सही आंसर है ये होगा निम्नलिखित में से चूहों का मंदिर के रूप में जिस मंदिर को जाना जाता है तो ये मंदिर है ऑप्शन 1। कौन सा मंदिर? करणी माता मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है निम्नलिखित में से किस कला में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कला विद्या में श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है राजस्थान का लोक नृत्य। ऑप्शन 2 है फड़ पेंटिंग। ऑप्शन 3 है बहुरूपिया बहुरूपिया और ऑप्शन 4 है राजस्थान का लोक संगीत। तो देखिए इन चारों ही ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा फड़ पेंटिंग के क्षेत्र में श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर याद रखिएगा। रानी दादी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों, रानी दादी सती का जो मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है झुंझुनू जिले में, बारां जिले में, जयपुर जिले में, नागौर जिले में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन। रानी दादी सती का जो मंदिर है ये झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए साथियों, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन वन है चित्रांगद मौर्य द्वारा, बप्पा रावल द्वारा, हमीर द्वारा, राणा सांगा द्वारा। तो देखिए इन चारों ही ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किला का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था लगभग 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी एग्ज़ाम तथा पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं, जिसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन वन के अंदर है हरिकेली, विग्रहराज, गोरा बादल की चौपाई, हेमरत्न सूरी। ऑप्शन थ्री है रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा, आनंद विलास, हरिभूषण। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जो पुस्तक और लेखक आपस में सुमेलित नहीं है, यह होगा ऑप्शन बी गोरा बादल की चौपाई। यह हेमरत्न सूरी की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो सही आंसर है, ठीक है, ये होगा आनंद विलास हरिभूषण। यानी कि आनंद विलास जो पुस्तक है इसकी रचना हरिभूषण द्वारा नहीं की गई है। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ये असुमेलित है। और बाकी जो ऑप्शन है गोरा बादल की चौपाई, इसकी रचना हेमरत्न सूरी द्वारा की गई थी। तो चलिए, ये राजस्थानी एक महाकाव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी के अंदर जो इसकी जो रचना है अगर पूछी जाए तो हेमरत्न सूरी द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार है ये कौन सी दिशा से किस तरफ है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी है दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर। ऑप्शन फोर्थ है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार है ये है ऑप्शन बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में छप्पन का मैदान स्थित है? तो देखिए ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर छप्पन का मैदान स्थित है? तो ऑप्शन वन है कोटा और बूंदी, बूंदी और झालावाड़, कोटा और बारह, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर होगा राजस्थान के वह ज़िले जहाँ जिनके बीच में छप्पन का मैदान स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए साथियों, संप सभा की जो स्थापना है ये किसने की? तो ऑप्शन वन है मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन टू है बालेश्वर दयाल। ऑप्शन थ्री है सुरजी भगत। ऑप्शन फोर्थ है गोविंद गुरु।
तो देखिए इन चारों ही ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा की गई और कब की गई अगर पूछा जाए तो ये स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1883 ईस्वी में। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 84। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो पशुधन का जो प्रतिशत है ये कितना है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन वन है 19.17%, ऑप्शन बी है 14.29%, ऑप्शन सी है 11.26%, ऑप्शन फोर्थ है 8.27%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11.26% राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पशुधन का प्रतिशत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा स्थान है राजस्थान का जो कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है सांगानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, बूंदी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा अकोला चित्तौड़गढ़ जो है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और लाखेरी बूंदी यहाँ पर सीमेंट का जो पहला सीमेंट कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो ऐसे कौन से शासक है जिनका समय शासनकाल में प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का आगमन राजस्थान में हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राजा मान सिंह, राणा हमीर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है इन चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर होगा राणा कुंभा के शासनकाल में मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? तो ऐसा कौन सा वर्ष है जहाँ पर राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? तो ऑप्शन वन है 1919, ऑप्शन टू है 1952, ऑप्शन थ्री है 1947, ऑप्शन फोर्थ है 1904। तो देखिए साथियों इन चारों ही ऑप्शन में से वर्ष 1904 में राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के निम्नांकित नृजातियाँ समूह में कौन सी मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करती हैं? तो देखिए ऐसी कौन सी नृजातियों का समूह है जो चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है गुज्जर समूह, भील, कंजर, कालबेलिया। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन वन, गुर्जर जाति की महिलाएं जो हैं चरी नृत्य प्रस्तुत करती हैं। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो देखिए साथियों राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? ऑप्शन वन है गुड़गांव नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल नहर परियोजना। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा राजस्थान की पहली नहर परियोजना है गंग नहर परियोजना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए साथियों राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंध में यहाँ पर
किसान आंदोलन के संबंधित व्यक्ति और आंदोलन का नाम पूछा गया है, ठीक है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 के अंदर है साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी, बेगू किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार, गड़साना किसान आंदोलन, चौधरी यासीन खान, मेव किसान आंदोलन। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये होगा ऑप्शन सी, भोजी लंबरदार। ये गड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 92, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो देखिए, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया, तो ये है नरपत मल्लोडा की समिति में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शहीदों के कथन के संदर्भ में जो कथन सुमेलित नहीं है, ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि नानक जी भील डूंगरपुर से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रायबूढ़िया खेल पात्र का संबंध है, तो ये कौन से खेल का पात्र संबंध है? तो ऑप्शन है गेर, गवरी, बवई, गरबा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा रायबूढ़िया जो खेल का पात्र है, ये गवरी का होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो राजस्थान टाइम्स जो है, ये जिस स्थान से प्रकाशित हुआ, तो ये स्थान है अजमेर। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा चंद्र बरदई, ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्र बरदई। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? तो देखिए साथियों, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ पर विकसित किया गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर में विकसित किया गया। और ये जो मेमोरियल है 1971 का जो युद्ध था उससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है, ये कितनी है? तो ऑप्शन सी 52.12% तो इसका सही आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है 52.12%। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, शेषनाग का अवतार कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है तेजा जी, ऑप्शन 2 है गोगा जी, ऑप्शन 3 है कल्ला जी, ऑप्शन 4 है रामदेव जी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करिएगा। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100। बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 प्रश्न, उनमें से हमने 50 से प्रश्नों को कवर किया है। तो क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान में जो खनिज हैं 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और इन 50 से प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।